रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो इमरान खान साहब के मतलब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत बताया गया था कि जो है इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो है अडयाला जेल के अंदर हमने ज़्यादा महफूज करनी है, जिसके तहत जो है मुलाकातों का सिलसिला भी बंद कर दिया गया था और इर्द गिर्द का 2 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया जो था उसके अंदर जो है एक किस्म का कर्फ्यू वाला माहौल जो है वो नाफज कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर उठाया, असम्बली के अंदर शोर उठाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टरों ने सोशल मीडिया पर शोर उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने अपने अपने तरीके से शोर उठाया। अलीमा खान साहबा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो आज भी करती हुई नज़र आ रही हैं, मगर उसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने एक पटिशन दायर की थी मस्जिद अदलिया के अंदर इस्लामाबाद के अंदर। आज उसी सिलसिले के अंदर वहाँ पर पटिशन की समाअत हुई और वहाँ पर जो अदारे थे, सिक्योरिटी के अदारे, मस्जिद अदलिया ने सवाल जवाब पूछे तो उन्होंने बताया कि हैरानकुन बात ये जो दहशतगर्द जो पकड़े गए थे जिनकी वीडियो आई थी उनके मतलब बताया गया कि वो जनवरी के अंदर गिरफ्तार किए गए थे, वो अफ़गानी थे। ये दहशतगर्द पकड़े गए जो ज़राए के मुताबिक आज अदालत आलिया के अंदर जो बताया गया, जो शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। आज इमरान खान साहब के साथ शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर सर, उमैर नियाज़ी साहब, इन लोगों की और चंद और लोग थे जिनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। वहाँ पर इमरान खान साहब से कुछ केसेस के मतलब डिस्कस किया गया, कुछ सेनेट की सीटों के मतलब डिस्कस किया गया। जो हदायत इमरान खान साहब ने दी है उसके मतलब बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर जो सेनेट में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है उन लोगों की सीटें जो है वो फाइनल कर दी जाएंगी कि किस किस को टिकट देना है। जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब और साथ में उमैर नियाज़ी साहब खड़े हुए थे, तो वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब का एक मैसेज जो है वो कौम को भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको जाकर इमरान खान साहब का मैसेज दूंगा, जिसमें उन्होंने जो बात की है, जो पहले दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की थी कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों से ज्यादतियाँ की हैं उन लोगों के साथ जो है मामलात को हल किया जाए, उनको इंसाफ दिया जाए, जो बोगस मुकदमात बनाए गए हैं वो ख़त्म किए जाए, वरना आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी सिलसिले की कड़ी के तहत इमरान खान साहब ने जो आज जेल से हदायत जारी की है शेर अफजल मरवत साहब को, उस कमेटी का जो है वो निगरान मुकर्रर किया या समझ लें कि उसका हेड मुकर्रर किया। अब शेर अफजल मरवत साहब और चंद और लोग जो हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे। उन्होंने अपनी जो मीडिया की गुफ्तगू हुआ उसके अंदर 2-3 DPO जो हैं उनके मतलब कुछ बयान किया कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो रकम वसूल की, जिस तरीके से ये सारा निज़ाम चलता रहा। जिस तरह इमरान खान साहब बताते हैं कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो गदर मचा है, जो पकड़ा जाता था उससे कहा जाता था कि 15 लाख रुपया दे दें, 10 लाख दे दें, 8 लाख दे दें, यानी दिहाड़ी लगाने वाला काम किया गया था। इसी तरह से जो KPK के अंदर निज़ाम था वो भी इसी तरीके से चल रहा था। दूसरा, इमरान खान साहब की हदायत ये है कि IG KPK जो है उनको फौरी तौर पर तब्दील करवाया जाए। जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम किसी से ज़्यादती नहीं करेंगे, आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ रेफरेंस बनाएंगे, रेफरेंस बनाने के बाद वो अदालतों को भेजे जाएंगे और वहाँ पर जो अदालतें मुनासिब समझती होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट पेशावर है उसके फैसले के मुताबिक जो सुन्नी तहरीक कौंसिल है जिसकी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, उसके मतलब जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक कौंसिल की जो इस्तदाद थी वो मुस्तरद कर दी, उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। अब उसके मतलब बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसकी तशरीह कोई नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर कुछ आइनी सुकम है, कुछ साइलेंट स्पॉट हैं जिनको हल करना जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हल हो सकते हैं, या जो कबीना है इस वक्त की वो कोई गेम डाल दे, फौरी तौर पर जो है वो अपने को बिल पेश कर दें और उसके ऊपर जो एक किस्म की नई करारदाद पेश करने के बाद उसको एक नया मसवदा तैयार करे, नया कानून बनाकर उसको शामिल कर दे। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हो उससे पहले ये काम कर दिया जाए और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही काम किया जाएगा। गुजरांवाला है वहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट जीता हुआ था जो तकरीबन सुना है कि 1 लाख से ऊपर उसने वोट लिए थे, मगर उसको दोबारा गिनती के अंदर जो हरा दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ मार्जिन ज़रा कम है वहाँ पर जो है वो दोबारा गिनती करके उनको जो है वो ऊपर नीचे किया जा रहा है। जिस तरह का रिजल्ट फॉर्म 47 के तहत तैयार किया गया था, इसी तरह से ये अब गेम चलाई जा रही है। क्यों? उसकी वजह
उसकी वजह ये है कि इनको 20-25 नशिस्तें जो हैं वो चाहिए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वज़न है, जिस तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर डालने के बाद वो 2-3 चीज़ों के ऊपर क्लेम कर ली। एक तो सेनेट का चेयरमैन और इसके अलावा कुछ और चीज़ें वो मांग रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाने के लिए, उसको अपना एक दायरे के अंदर महदूद करने के लिए कि आप एक सूबे की हुकूमत है, वहीं पर बैठें और वहीं पर काम करें, हमारे काम के अंदर मुदाखलत ना करें। पंजाब भी हमारा, वफाक भी हमारा। और उसके बाद जिस तरह मैंने कल बताया था कि अगला हमला जो करेंगे ये KPK के ऊपर करेंगे। ये जो मखसूस नशिस्तें रेवड़ियों की तरह बांटी गई हैं और बांटने के बाद एक बड़ी तादाद जो है वो तैयार की गई है। 17 नशिस्तें तकरीबन मेरा ख्याल जो अपोजिशन के पास थी उनको बढ़ाकर 29 के करीब कर दिया गया या इससे भी शायद ज़्यादा हो गई हों और आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात को ख़राब करेंगे या गवर्नर राज की तरफ जाएंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो पुरसुकून माहौल से काम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये आपस में क्या करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने वाला है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से खेली है बहुत अच्छा, जिस तरीके से पूरा ये 2 साल का खेल वो खेले हैं, इमरान खान साहब को गिराया, अदम अतमाद सिंध हाउस और दीगर चीज़ें जितनी भी हैं उसमें जरदारी साहब का एक अहम किरदार रहा है और इसके साथ मफाहमत के तहत उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वक्त गुजारा। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, उनके मुंह बोले बेटे मोहसिन नकवी साहब उन्होंने जो अच्छा काम पंजाब के अंदर किया वो आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट की, जिस तरीके से सूबों को चलाया वो आपके सामने है। जिस तरीके से वफाक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया वो आपके सामने है। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने जो काम किए हैं वो आपके सामने है। सारा खेल खेला गया 2 साल के अंदर। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरकज़ी किरदार अदा किया। आसफ़ अली जरदारी साहब ने एक मरकज़ी किरदार अदा किया। मरकज़ी किरदार अदा करने के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने उनसे पैसे वसूल करने थे और जिन अल्फाज के अंदर वो कहते होते थे जलसों के अंदर वैसे पैसे वसूल करने थे, यानी मैं पेट फाड़ूंगा या जो भी करूंगा, फिर वो पेट से पेट मिलाकर गले से गले मिले और गिले से गिला शिकवा जो है वो दूर किया गया। आसफ़ अली जरदारी साहब वो डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें सेनेट का चेयरमैन भी दिया जाए। इसके अलावा जो अहम तरीन सीटें हैं कानूनी तौर पर वो हमारे हवाले की जाएँ। ये बेसिकली नून लीग को ख़तरा अपनी जगह पर मौजूद है कि आसफ़ अली जरदारी साहब जो है आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियाँ तय करते हुए ऊपर को जा रहे हैं और जो बाइडन की हुकूमत जो है उसकी सूरत हाल जो अमेरिका के अंदर नज़र आ रही है वो ये है कि वो जाती हुई नज़र आ रही है और ट्रंप आता हुआ नज़र आ रहा है। अब इनके पास टाइम है 5 नवंबर, 6 नवंबर को या 7 को जो है वो वाज़ेह सूरत हाल जो है वो नज़र आ जाएगी। इस वक्त जो 90% के करीब पेशीनगोई की जा रही है उसके तहत जो ट्रंप साहब हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं और जो बाइडन साहब जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों की तकर्रियाँ जो है वो की जा रही हैं अमेरिका के अंदर। अहम तरीन लोगों की मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बताया, आज नहीं बताऊँगा। और इसके अलावा जो आसफ़ अली जरदारी साहब हैं वो अपने बेटे को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने बेटों को जो है वो ऊपर लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं वो अपना खेल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुराद सईद ने एक जो है वो मैसेज दिया है, उसको भी मद्देनज़र रखें। लेकिन जो हालातों वाक़यात जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इमरान खान साहब पर शिकंजा जो है 5 नवंबर तक वो टाइट किया जाएगा और उसी दौरान जो भी इन्होंने इमरान खान साहब का फ़ैसला करना है, जो इमरान खान साहब को सज़ा देनी या इमरान खान साहब के मतलब उनको रिलीफ देना या नहीं देना, या जो अलीमा खान साहब के खदशात हैं वो सब चीज़ें, क्यों आज मुराद सईद ने भी अपनी जो बात है उसके अंदर वो खदशात जो है वो ज़ाहिर किए हैं कि ये आखिरी हद तक जा सकते हैं। और आखिरी हद क्या हो सकती है वो तो अल्लाह ताला को पता है, वो अल्लाह पाक ही जानता है आखिरी हद किसने क्रॉस करनी है किसने नहीं करनी। लेकिन जो खदशात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुराद सईद ने आज भी आवाम से भी अपील की है और जो पार्लियामेंटेरियन जो जीते हैं उनसे भी अपील की है कि इसके मतलब जो है इमरान खान साहब की रिहाई के मतलब आवाज़ हर लम्हा हर कदम जो है बुलंद की जाए। और बेसिकली वजह ये है कि अगर जो बाइडन चला गया तो जो बाइडन के बाद जब ट्रंप आएगा तो ये सारी पॉलिसी जो है ये रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स होने के बाद
नई पॉलिसियाँ आ जाएंगी, इस खित्ते के हिसाब से नई पॉलिसी आएगी, नई पॉलिसी के साथ साथ तमाम मामला जो है वो चेंज होते नजर आएंगे। ये जितने भी जो पीडीएम के लोग हैं, ये दिमागी तौर पर जो है सियासी गुरु इनको कहा जाता है, और सियासी गुरु जो है वो वक्त पर जो है फैसला करते हैं। इसी सिलसिले के अंदर ये जो खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही, जो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है छीनी जा रही हैं, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी अपना ख्याल रखती है वो क्या करेगी, नवंबर से पहले ये किसी भी वक्त जो है हुकूमत गिर जाएगी। जून से लेकर नवंबर के दौरान किसी भी वक्त अदम अतमाद जो है वो आएगी, और ये मेरी अपनी सोच है, इससे आपको इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन होगा ऐसे ही। नवंबर से पहले क्यों, अगर ट्रंप आ गया तो हालात चेंज हो जाएंगे। जो बाइडन जाने से पहले अपनी जो इस खित्ते के अंदर जो अपनी उसने बसात बछाई है, या CIA ने जो बसात बछाई है, उस बसात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए नवंबर से पहले ये काम करने ज़रूरी हैं। नवंबर से पहले रूस टारगेट पर है उनका, वो बात उसको भी उन्होंने मज़ीद उलझाने की तरफ जो है बात लेकर जाएंगे। इसी तरह यमन के जो हालात हैं, इसी तरह ईरान के जो हालात हैं, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त के अंदर जो है ये फ़ैसले करने हैं। ये 5-6 माह के अंदर जो बाइडन ने फ़ैसले करने हैं। ट्रंप साहब जो है उन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू कर दी हैं, और उसके तहत उन्होंने डोनाल्ड लू साहब जिन्होंने साइफर भेजा था, अब उनके जो सेनेटर हैं वो हेड कर रहे हैं उस कमेटी को। 31 सेनेटर ने जो एक एंथनी ब्लिंकन साहब जो है उनको एक लेटर लिखा था, एक बिल पेश किया था, और जो बाइडन साहब से कहा था कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, मगर हुकूमत वक्त जो वाइट हाउस की हुकूमत है उसने पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया, चाइना ने तस्लीम किया और भारत ने तस्लीम किया। जिन जिन ममालिक ने मुबारकबाद दी, तुर्किया ने इसको तस्लीम किया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब वह सारा खेल जो है वो खेला जाएगा इन 4-5 माह के दौरान। इसी 4-5 माह के दौरान इमरान खान साहब को अगर तो मुफाहमत हो गई तो ठीक है, अगर कुछ बात बन गई, अगर ना बनी तो फिर इमरान खान साहब को मज़ीद किसी केस के अंदर जो है सज़ा दी जाएगी, या जो भी किया जाएगा, जिस तरह ये अलकादा ट्रस्ट है या 9 मई वाले वाक़यात है उसके अंदर कोई हो सकता है कोई सज़ा दे दी जाए। इनकी बका इसी में है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें और तमाम उम्र जेल के अंदर रहें, जब तक हमारी गिरफ्त जो है वो पंजाब पर दोबारा मजबूत ना हो जाए, अवाम जो है हमारे कब्ज़े के अंदर ना आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात वाक़यात हैं वो बजट के साथ साथ वो हालात वाक़यात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इस पर तजिया नगार जो है अपनी राय देते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है बजट बहुत सख्त आएगा। जिस तरीके से अभी जो गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं, इससे आपकी आंखें जो है वह फटी की फटी रह गई हैं और मज़ीद फटने जाएंगी। पेट्रोल महंगा होगा, डॉलर जो है ऊपर जाएगा, और IMF कड़ी शराइत के तहत जो है वो अगला इनसे जो 6 या 8 अरब का मुआहदा ये करना चाहते हैं वो करेगी। 1 अरब डॉलर की जो है IMF की किस्त जो है उन्होंने मंजूरी दे दी, और शायद मेरा ख्याल पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है। और इसके साथ साथ जो अहम तनसीबात को चेक करने वाला एक अदारा है पूरी दुनिया के अंदर कि वो काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो अदारा पहुंचा, उसने विज़िट किया एक हाली ज़राए के मुताबिक, और गुज़श्ता दिनों के अंदर भी उसने एक विज़िट किया था। और उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो कल जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि वो कल पाकिस्तान के अंदर आए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है विज़िट किए हैं, और उसके बाद जो है IMF ने पाकिस्तान को किस्त जो है वो जारी कर दी है। नूरुल हक कादरी साहब को सऊदी हुकाम ने यानी शाही ख़ानदान या जो भी वहाँ पर होगा उन्होंने स्पेशल तौर पर इनवाइट किया था, और ECL में नाम होने की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते थे। आज उन्होंने जाना था, इसके ऊपर उन्होंने मौजूद हाई कोर्ट पेशावर से रब्ता किया। फिर वहाँ पर जो मौजूद अदलिया का 2 रुकनी बेंच था उन्होंने उनको रिलीफ दिया, और फिर अब वो सऊदी अरब जो है वो रवाना हो चुके हैं। आज परवेज़ इलाही साहब जो है उनकी अदालत के अंदर हाज़िरी थी, और वहाँ पर मौजूद अदलिया के सामने उन्होंने एक इस्तदा की कि मुझे दस्तखत करने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन के जो कागजात हैं उन्होंने जमा करवाए हैं हल्का PP 32 गुजरात से। पहले वहाँ पर वो MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको इजाज़त ना मिली। फिर कैसरा इलाही साहबा जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो फिर वो जो रिज़ल्ट आपके सामने आया था 1,30,000 वोटों से वो जीत रही थी, फिर उसके बाद उनको हरा दिया गया।
अब परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने फिर मौजूद अदलिया से जो है इस्तदा की कि मुझे दस्तखत करने की इजाज़त दी जाए। तो उस पर जनाब जज साहब जो है मौजूद अदलिया के, उन्होंने फरमाया कि ये काम जेल में हो सकता है। तो जनाब परवेज़ इलाही साहब के वकील ने बताया कि जेल के अंदर तो किसी को जाने नहीं दिया जाता, पाबंदी लगाई हुई है, नाम मुलाकात की जा सकती है। वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने अपने कागजात नामजदगी के ऊपर दस्तखत किए मौजूद अदलिया के सामने, और उसके बाद वो अब इलेक्शन लड़ेंगे हल्का PP 32 से। अगर वो जीत गए तो फिर समझें कि पंजाब का सदर पंजाब के अंदर आ रहा है। ये भी बात एक बड़ी गहरी बात है जो आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चलेगी। अगर तो उनके कागजात मंजूर हो गए, और जरदारी साहब के मतलब जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात आप ज़हन के अंदर रखें। बाकी मामलात आने वाले वक्त के ऊपर छोड़ते हैं।